नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। बिहार पुलिस 21,391। हम लोग बात करेंगे कि इसमें जो है कट ऑफ कितना जाएगा, कितना अंक अगर आप कर देते हैं तो आप एक सुरक्षित यानी सेफ जोन में हो जाएंगे। देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं होगी और वो ये सोच रहे होंगे कि हमको कितना स्कोर करना चाहिए और उनको कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ से मैं उनको एक आइडिया दे दूँगा और सेफ स्कोर कैसे पहुँचे सेफ स्कोर तक, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सेफ स्कोर कितना जाएगा और उस सेफ स्कोर को कैसे बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर लें इन बचे हुए दिनों में, है ना। इसके बाद हम लोग ये भी चर्चा कर लेंगे लास्ट में कि कितने लोगों का रिजल्ट आएगा। इन सब चीज़ पर हम लोग बात करेंगे। तो सेफ स्कोर कितना रहेगा और सेफ स्कोर को हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको पता है दोस्तों कि कुल जो सीटों की संख्या है 21,391 है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो सबको पता है कि 21,391 सीट है। अब आपको पता है कि जो रिजल्ट देगा दोस्तों वह 5 गुना रिजल्ट देगा। कितना देगा? 5 गुना रिजल्ट। अब 21,391 में 5 से आप अगर गुणा कर देते हैं तो देखिए 5 एक कम 5, 9 5 45 के 5 हाथ में 4 और 5 3 15 4 19 और 21 25 105 और 106, यानी कि 1,06,955 बच्चों का रिजल्ट आने वाला है। 1,06,955 बच्चों का रिजल्ट आएगा, ठीक ना। अब देखिए कुल फॉर्म कितना भरा गया है भाई। फॉर्म कितने भरे गए हैं, कितने भरे हैं फॉर्म? तो आपको पता है कि लगभग 18 लाख। कितने? लगभग 18 लाख। ओके, हाँ 18 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 18 लाख हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 18 लाख बच्चों में 1,06,000 बच्चे जो हैं वह चुने जाएंगे। कहने का सीधा सा मतलब है कि लगभग 17 बच्चे हैं और चुने जाएंगे एक। 17 बच्चों में एक बच्चे को लिया जाएगा, यही है ना। इतने लोग अगर एग्ज़ाम देते हैं और चुने जाने हैं 1,06,955 लोग फिजिकल के लिए। यहाँ मैं अभी पूरी तरह से बात नहीं कर रहा हूँ ज्वाइनिंग के लिए, फिजिकल के लिए। तो 17 बच्चों में से एक बच्चे को चुना जाएगा। तो ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। 17 लोग में से एक लोग आ ही जाएंगे, है ना। 16 लोग छटेंगे। अब यहीं पर खेल बनेगा कि इन 17 लोग से एक लोग में कैसे आना है। बच्चों, अगर बिल्कुल सीरियस होकर इस चीज़ को समझा जाए तो आसानी से आपका रिजल्ट होगा। अब 17 से एक में कैसे आएंगे आप और कितना कट ऑफ आपका रहेगा, इस पर मैं बता दूं। देखिए यहाँ पर मैं कट ऑफ बताऊंगा, फिर बहुत लोग कहेंगे कि सर इतना नहीं जाएगा, इतना नहीं जाएगा। तो देखिए, मैं सबके मन की बात यहाँ बताने नहीं आया हूँ कि आपके मन में जितना चल रहा है मैं उतना बता दूँ। जितना जाएगा कट ऑफ उतना जाएगा ही। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इतना ज़्यादा बता रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे कि सर इतना कम बता रहे हैं। तो कम और ज़्यादा नहीं, आप मेरा पिछला वीडियो भी देख लीजिए जो मैं बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए भी बताया था, उसमें भी लगभग सही गया था उसका भी प्री का कट ऑफ, है ना। तो कट ऑफ मैं बताता हूँ, छात्रों की उपस्थिति है। और चूंकि देखिए इसमें तो ये नहीं है कि केवल इसी पर वो आपको चयन कर लिया जाएगा, इसके बाद फिजिकल भी है तो इसका भी तो असर पड़ेगा। तो देखिए सीधी सी बात, अगर यूआर से हैं आप, यूआर का मतलब अनरिजर्व्ड जनरल, तो आपका ये 65 अगर ले आते हैं किसी तरह से, चूंकि इसमें निगेटिव नहीं है, आपको भी पता है 65 आपको पार कर देना है किसी तरह से। और अगर आप कैटेगरी से हैं तो आप 60 तक आ जाइए।
यहाँ तक अगर आप आ गए हैं, मेल कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ के बीच में आप हैं तो बिल्कुल सुरक्षित हैं। देखिए यहाँ सुरक्षित मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ केवल आपको पास करना है, इस पर आपका मेरिट नहीं बनेगा। यहाँ बस एक बार पास कर गए काम खत्म। और ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, अधिकतम, ये नहीं कि इसमें प्लस माइनस कर लीजिए, जी नहीं, ये अधिकतम है। अगर आप जनरल से हैं और 65 ला रहे हैं, अधिकतम, एक आध दो कम है तब चलेगा, ज़्यादा है तब तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ये मत सोचिए कि ज़्यादा ही लाना है ना। 65 अगर ला रहे हैं किसी भी तरीके से तो आप 100% पास हो जाएंगे, ठीक, यूआर से। और अगर आप कैटेगरी से हैं जैसे कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो आप 60 भी ला रहे हैं तब भी आप बिल्कुल आसानी से फिजिकल के लिए, मैं मेल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेल, एम से मेल मतलब पुरुष, फीमेल, फीमेल का देखिए आप मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, यूआर से है 56 और अगर आप कैटेगरी में हैं तो 50। अगर इतना ला रहे हैं, अच्छा बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि ज़्यादा है और बहुत सारे लोगों को लगेगा कि कम है। तो देखिए कम और ज़्यादा उन्हीं लोगों को लगता है। आप एक प्रैक्टिस सेट लगा करके देखिए और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आप 70 ला रहे हैं कि 75 ला रहे हैं। और यहाँ केवल फिजिकल पर नहीं होता है, आपको पहले रिटेन पास करना होगा, तो रिटेन में भी कुछ लोग छट जाएंगे, अब 1 ही लाख लोग बचेंगे। अब इन लोगों का फिजिकल होगा तो 2 भागों में बट जाता है, ना रिजल्ट केवल आपका रिटेन पर है और ना फिजिकल पर। कहने का हमारा सीधा सा मतलब है कि आपको 18 लाख में से 1,06,955 इतना लाना है। अब फिजिकल में यहाँ से चयन होगा, तो यहाँ तक आने के लिए फिजिकल का कोई रोल ही नहीं है। तो ये भी मत कहिए कि बहुत ज़्यादा है और ये भी मत कहिए कि बहुत कम है। इतना अगर आप ला रहे हैं, अगर अभी भी प्रैक्टिस सेट में अगर इतना आ रहा है तो खुशखबरी है, घबराने की चिंता नहीं है, घबराने की बात नहीं है। क्योंकि अगर इतना अभी आ रहा है 2 महीना पहले एग्जाम के, तो इन 2 महीना में 2 से 3 नंबर आप आसानी से बढ़ा लेंगे और आप मुहर लग जाएगा कि आपका सुनिश्चित हो जाएगा रिजल्ट। यकीन मानिए यही होगा, ठीक है ना। तो इतना एम और इतना एफ, मेल और फीमेल, ये तो समझ गया ना। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, गारंटी मैं दे रहा हूँ। अगर ज़्यादा जाए तो कहिए। मैं भी बहुत दिनों से बच्चों को यही बता रहा हूँ और मैं हर बार लगभग यही बताता हूँ। 1 आध 2 नंबर आगे पीछे का मैं नहीं गारंटी ले रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल ये मैक्सिमम है बच्चों, मैक्सिमम है, अधिकतम, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा कट ऑफ। ओके, चलिए इतना हो गया। जैसा कि मैं आपको पहले बताया था कि कट ऑफ तक पहुँचे कैसे, 2, 4, 5 मिनट में और आपका समय लूँगा और बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। ध्यान से समझिए। आपको पता है कि इसमें निगेटिव मार्क्स नहीं है। देखिएगा, ध्यान से ज़रा समझिएगा, कितना आसान है। आप लोग केवल दिमाग पर लोड ले लेते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी अच्छे से मेहनत करेंगे ना तो रिजल्ट हो जाएगा। देखिए 100 प्रश्न होता है, ये आपको भी पता है। निगेटिव जो होता है वह नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जितना तुक्का मारना है मार लीजिए, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। अब आपको अगर 100 क्वेश्चन भी मारने के लिए दे दे और सब भी तुक्का लगाने के लिए दे देंगे तो 25 प्रश्न तो कोई भी मार देगा। और अगर थोड़ा भी अगर समझ होगा, थोड़ा भी, कुछ नहीं, खाली हल्का फुल्का भी समझ होगा, 7वां 8वां में भी अगर पढ़ेगा लड़का तो वो भी 30-35 ले आएगा। तुक्का मार के, खाली मैं बता रहा हूँ, तुक्का मार के। यहाँ ध्यान दीजिए कि आप तो कम से कम तैयारी कर रहे हैं, तो जब 7वां 8वां का लड़का 30-35 ला रहा है और आपको बस 30 ही नंबर तो लाना है, तो कैसे लाना है आप ये ध्यान दीजिए। जीके जीएस में 75 प्रश्न पूछा जाएगा, जीके जीएस में 75 प्रश्न पूछा जाएगा। यहां पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस 75 में 50 तो आप बिल्कुल कर देंगे। कितना? 50 बिल्कुल कर देंगे, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे हैं तब
75 में जीके जीएस में 50 आसानी से कर देंगे। अगर 50 ना भी कर रहे हैं, 49 भी कर रहे हैं, तब वो घबराइए मत। आप देखिएगा एक सेट लगा करके 75 खाली जीके जीएस का, आप 50 बहुत ही आसानी से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बच जाएगा 25 प्रश्न। 25 प्रश्न में आपको पता है कि 7 से 8 हिंदी के प्रश्न होते हैं, और हिंदी के प्रश्न बहुत ही ईजी होते हैं, जिसमें आपको मुहावरा रहता है, समानार्थक रहता है, विपरीतार्थक रहता है ना, ये सब रहता है। तो अगर आप बहुत ही डल हैं हिंदी में भी, और 8 पूछ रहा है और हिंदी में बहुत ही डल हैं, तब भी आप 5 तो कर ही लेंगे। और अगर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो 7 8 कर लेंगे। हिंदी बहुत ही आसान होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप ये कर लेंगे। मैं इसको ऐड करते जाता हूँ, जो आपका आ रहा है उसको मैं ऐड कर दूंगा। 8 में 5, ठीक ना। ये हिंदी में यहाँ लिख देता हूँ, H फॉर हिंदी। अब देखिए मैथ, बहुत लोगों को लगता है कि मैथ कमज़ोर है, तो देखिए यहाँ मैथ बहुत हाई लेवल का नहीं पूछा जाता है कि इंटर लेवल का मैथ पूछा जाएगा। 10th लेवल का ही मैथ जो है वो पूछा जाएगा। 1-2 अलजेब्रा पूछा जाता है, 1-2 पूछा जाता है, आपको शायद एडवांस 1-8 पूछ दिया जाए तो पूछ दिया जाए। तो मैथ से भी 7-8 प्रश्न होते हैं। चलिए मैं मैथ में मान रहा हूँ कि थोड़ा कमज़ोर है, लाभ हानि तो कर लेंगे, प्रतिशत तो कर लेंगे, तो ये सबसे भी 4 प्रश्न रहेगा 8 में। मैथ के 8 में मान के चलिए कि 4 नहीं होगा आपसे भाई, अलजेब्रा वाला ना बन पाता हो या फिर एडवांस का मैथ नहीं बन पाता हो, तो 4 तो आपको बनेगा ही। प्रतिशत बना देंगे, लाभ हानि बना देंगे, साधारण ब्याज बना देंगे, 4 बना देंगे, आप बिल्कुल हल कर देंगे, आसानी से कर देंगे। अब इसके बाद 2-3 रीजनिंग का भी क्वेश्चन रहेगा, 2 से 3 रीजनिंग का भी रहेगा, तो 1-8 रीजनिंग तो कर ही देंगे। मैं एकदम मिनिमम ले रहा हूं, कम से कम इतना करेगा, सारा बच्चा करेगा। ये जो मैं डाटा दे रहा हूं ना, ये सारा बच्चा करेगा। थोड़ा सा पढ़ने में ठीक होंगे तो अधिक करेंगे। अभी देखिए 8 8 16 2 18। अब यहां पर बच जाता है इंग्लिश। इंग्लिश के भी 6 से 7 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना, 6-7 जो भी मिल जाए। अच्छा ये बताइए, मैं ये मान के चला कि इंग्लिश में आप बिल्कुल जीरो हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको इंग्लिश एक को नहीं आएगा, ठीक ना। लेकिन यहां आपको पता है कि निगेटिव है, ये नहीं है, तो तुक्का मारना ही है, मारना है ना। तो 6 में तुक्का मार करके क्या आप 2 को भी नहीं ला पाएंगे? बिल्कुल ले आएंगे। अगर थोड़ा ठीक ठाक तुक्का लग गया तो 3 भी आ सकता है, और ना ठीक गया तो 2 तो आएगा ही आएगा। 8 8 16 2 18 6 24। 1-8 प्रश्न ऊंच नीच हो सकता है, तो उसको हम 1-8 आगे पीछे कर लेंगे, ठीक ना। अब देखिए हम इसमें करंट अफेयर को इंक्लूड रखे हैं। जैसे यहाँ से 8 की जगह अगर 6 पूछे, यहाँ भी अगर 8 की जगह 6 पूछे, तो करंट अफेयर का भी 3-4 ऐसे रह सकता है। और इसमें से भी मान लीजिए कि 1-8 घटा सकते हैं, 75 से 74 कर सकते हैं, तो कुल मिलाकर 4-5 करंट अफेयर भी रहेगा, ठीक ना। तो करंट अफेयर में भी 4 में 2-3 आप कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम इतने पर ही निकाल रहे हैं। देखिए 5 4 9 1 10 और 2 12। आप एकदम मिनिमम, मैं बता रहा हूं कि मिनिमम 50 और 12 आप मिनिमम ला रहे हैं। कितना? 62 मिनिमम आज के डेट में। अभी आपके पास 2 महीने का समय है। आपको क्या करना है, अभी आपको 2 से 3 नंबर ही बढ़ाना है, केवल और केवल। और ये कम से कम मैं बता रहा हूं, इसमें अगर थोड़ा सा भी अच्छे से ध्यान देंगे ना, तो 2 नंबर यहां बढ़ा लेंगे, 1-2 यहां बढ़ा लेंगे। बहुत सारे मैथ में 8 में 7 करेंगे, 6 करेंगे, रीजनिंग में 2 में 2 करेंगे, 3 में 3 करेंगे, इजी होता है। हिंदी 8 में 8 करेंगे, तो यहां से आप अभी 8 से 10 नंबर बढ़ाएंगे, थोड़े से मेहनत में ही। ध्यान से समझिएगा। आप पार्ट बाय पार्ट अगर समझ पा रहे हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके लिए आगे का रास्ता खुला है। अब आप एक ही बार लोड ले लेते हैं कि 100 कैसे होगा। आप देखिए ना कि 75 में 50 आसानी से कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। हिंदी 8 को भी 5 को कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। आप सेट प्रैक्टिस सेट लगा करके देखिए, तो ये चीज़ आप करके और आज ही के दिन आप 62 ले आए।
2 महीने का समय अभी बचा है, 2 से 3 नंबर ही आपको, और वो जनरल है तब, अगर कैटेगरी में है तब तो आप ऑलरेडी कटअप से पार है ही, ठीक है ना। और ये मैक्सिमम है कटअप, मैं ये भी बता रहा हूं, इतना पर रिजल्ट आपका होगा, यूआर में भी रहेंगे तब भी, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतना ही पर छोड़ दीजिए, क्योंकि अब भाई इतना कम से कम कर लीजिए, ताकि अगर कुछ ऊंच नीच हो तो आप एकदम सुरक्षित जोन में रहेंगे, समझ गए। तो आपने देखा, अब ध्यान दीजिए। इसके बाद आपको अब तैयारी के बारे में थोड़ा बता दूं कि अगर आप नए हैं या पहले से कहीं कोचिंग कर रहे हैं, देखिए अगर आप पहले से कोचिंग कर रहे हैं और आपका स्कोर तब भी नहीं बढ़ रहा है, तब तो सोचने वाली बात है कि भाई हम ऑलरेडी कोचिंग कर रहे हैं तब भी नहीं स्कोर बढ़ रहा है, तो कैसे। अगर आप नए हैं, कोचिंग नहीं कर पाए इस बार और स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तब भी दोनों लोग देखिए मेरे द्वारा, मेरे इसी चैनल पर बिहार पुलिस की कंप्लीट तैयारी, देखिए जीके जीएस के लिए मैं सब कुछ ऑलरेडी करा दे रहा हूं अपने यहाँ, ठीक ना। हिंदी, मैथ, रीजनिंग, चूंकि इंग्लिश के जो टीचर थे उनसे बात हुई तो कहे कि अभी मैं व्यस्त हूं, तो इंग्लिश के लिए मैं आपको यूट्यूब चैनल बता दूंगा, वहां से आप इंग्लिश कर लीजिएगा। हिंदी, मैथ और रीजनिंग आपको मैं करा दूंगा, ठीक ना। और ये आपको मैं करा ही रहा हूं। हमारे चैनल पर जाकर के विजिट करिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर, एनसीईआरटी, और साथ ही साथ अब टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि बिहार पुलिस में इस बार सिलेक्शन लें, तो इन चीज़ों को करिए। और अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं, तो एक बार जुड़िए हमसे और आपको स्वतः ही पता चलेगा, 10 दिन की क्लास से ही आपको समझ में आने लगेगा कि क्या फ़ायदा हो रहा है या नहीं। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।